कल्पना कीजिए, अगर शिव की सबसे दिव्य शक्ति लंका पहुंच जाती तो क्या रामायण का इतिहास बदल जाता? क्या रावण कभी पराजित होता? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं भगवान गणेश को एक छोटे से बालक का रूप धारण करना पड़ा? आज सुनिए आत्मलिंग की वह अद्भुत कथा जिसे हर शिव भक्त को एक बार जरूर सुनना चाहिए। रावण केवल एक महान योद्धा ही नहीं था, बल्कि भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। उसने निश्चय किया कि जब तक स्वयं महादेव प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वह तपस्या नहीं छोड़ेगा। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन शिवजी प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने अपने एक एक सिर की आहुति देनी शुरू कर दी। पहला सिर, दूसरा सिर, तीसरा सिर, ऐसे ऐसे करते करते 9 सिर उसने भगवान को अर्पित कर दिया। जब वह 10वां सिर भी अर्पित करने वाला था तभी पूरा कैलाश कांप उठा। आकाश में डमरू की गूंज सुनाई दी और भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी बोले, वत्स रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो? रावण बोला, प्रभु मैं आपका आत्मलिंग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी दिव्य शक्ति सदैव मेरी लंका में विराजमान रहे। कुछ क्षणों के लिए पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। फिर महादेव ने आत्मलिंग रावण को सौंप दिया, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी। रावण, इसे मार्ग में कहीं भी धरती पर मत रखना। एक बार यदि भूमि को छू गया तो फिर हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने वचन दिया, ऐसा ही करूँगा। जैसे ही यह समाचार स्वर्ग पहुँचा, देवताओं में भय फैल गया। यदि आत्मलिंग लंका पहुँच गया तो रावण को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, इस कार्य के लिए केवल एक ही देव उपयुक्त हैं। रावण आत्मलिंग को लेकर तेजी से लंका की ओर बढ़ रहा था। तभी संध्या का समय हो गया। उसे पूजा करनी थी। उसी समय एक छोटा सा ग्वाला बालक दिखाई दिया। वह वास्तव में भगवान गणेश थे। रावण बोला, बालक कुछ समय के लिए यह शिवलिंग पकड़ लो, मैं संध्या वंदन करके तुरंत लौटता हूँ। बालक बोला, मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ सकता। मैं तुम्हें केवल 3 बार पुकारूंगा। यदि तुम नहीं आए तो मैं इसे यहीं रख दूंगा। रावण ने सहमति दे दी। पहली पुकार, रावण, कोई उत्तर नहीं आया। दूसरी पुकार, रावण, कोई उत्तर नहीं आया। अब भी वह नहीं आया। तीसरी पुकार, रावण, और अगले ही पल बालक ने आत्मलिंग को धरती पर रख दिया। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी और आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण दौड़ता हुआ आया। उसने पूरी शक्ति से आत्मलिंग उठाने की कोशिश की। धरती हिल गई, पहाड़ कांप गए, लेकिन आत्मलिंग अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। क्रोध में रावण ने उसे खींचा, धक्का दिया, लेकिन वह असफल रहा। तभी उसे समझ आया वह साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान गणेश थे। रावण शक्ति केवल भक्ति से नहीं मिलती, विनम्रता और धर्म भी आवश्यक है। अहंकार के साथ प्राप्त शक्ति कभी अस्थायी नहीं होती। ये उस समय आकाशवाणी हुई थी। रावण मौन हो गया। उसने आत्मलिंग को प्रणाम किया। कहा जाता है कि वही स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति कितनी ही महान क्यों न हो, यदि उसके साथ अहंकार जुड़ जाए तो सफलता हाथ से निकल जाती है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। और ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।